पहली बात तो मैं इस पूरे सप्ताह को एलन मस्क को चुनौती और भारत में उनके वर्चस्व स्थापन के सप्ताह के रूप में देख रहा हूँ। एलन मस्क को दुनिया के पैमाने पर चुनौती मिल रही है। उनकी हालत खराब है। उनकी हालत उतनी ही खराब है जितना अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हालत खराब है। ट्रंप अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके चलते अनाप शनाप तरीके के फैसले ले रहे हैं और उनके सारे फैसले उन्हीं के यहाँ की न्यायपालिका, उन्हीं के मित्र लोग, साथी लोग उलट पलट कर रहे हैं, पलट रहे हैं, लगातार पलट रहे हैं। लेकिन उनके लिए जो एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही है, वो दिखाई पड़ रही है भारत। अब भारत के शीर्षस्थ नेताओं की कौन सी कमजोरी उन्होंने पकड़ लिया है, अभी तक शायद बहुत खुल करके बात सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन एक तो चीज है कि अगर निजीकरण होगा, अगर कारपोरेटीकरण होगा, तो देश की अस्मिता, देश की शान, देश की आर्थिकी सुरक्षित नहीं रहेगी। यह बात स्पष्ट हो गई है और वो स्पष्ट इस तरीके से हो गई है कि हमने देखा पिछले दिनों अडानी, अंबानी और तमाम कारपोरेट के हवाले भारत की सारी संपत्ति को दी जाती रही। बहुत बड़े पूंजीपति हो गए, बहुत दुनिया के पैमाने पर वो हो गए, लेकिन सच बात यह है कि उनका पूरा का पूरा साम्राज्य लोन पर आधारित है, कर्ज पर आधारित है। वो कर्ज जो भारत से लिए हैं, भारत की बैंकों से लिए हैं, उसकी तो भुगतान भारत की जनता कर रही है। अभी जैसा आप लोगों ने देखा, वेस्ट बैंक वो ये दिवालिया हो गई और इंडस बैंक दिवालिया हो गई और तमाम बैंकों के दिवालिया होने की स्थिति आ रही है। तो उसको तो भारत के नागरिक उसको उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन जो इन्होंने दूसरे विदेशों से कर्ज लिया है, उस लोन की भरपाई कैसे होगी? जब ये लोग दिवालिया होंगे तो जिन लोगों ने इन्हें लोन दिया है, उस लोन की उगाही कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है, अब बात खुल करके आ रही है कि उन लोन देने वाली कंपनियों को मस्क ले रहा है, खरीद रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जहां जहां इनका साम्राज्य दिखाई पड़ रहा है, इस भारतीय कारपोरेट का, अडानी का, अंबानी का, जियो का, एयरटेल का, ये सब कंपनियां आने वाले दिनों में मस्क के कब्जे में आ जाएंगी, क्योंकि मस्क को अपनी आर्थिक सुधार के लिए भारत से बढ़िया जगह कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यह आने वाले दिनों का भारत के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होने जा रहा है, जिस पर आज की तारीख में भी भारतवासी देख नहीं पा रहे हैं या हमारी सरकार उन्हें देखने नहीं दे रही है, जबकि हमारी सरकार भी समझ रही है और अपनी सरकार भी, अपनी भारत सरकार भी, और खास करके मैं कहूंगा मोदी सरकार पर भी भयंकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और वो भयंकर संकट के बादल जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो हवा बनाया गया था कि राहुल गांधी ने इतनी यात्रा कर दिया और सारे के सारे मुस्लिम वोट और एकदम पोलराइजेशन हो गया और सारे देश की जनता उनकी तरफ टूट गई है, तो एक बार तो हाड़ी, काठ की हाड़ी चढ़ गई लोकसभा चुनाव में और इन्होंने ये शतक लगा दिया। लेकिन आने वाले दिनों में या दिल्ली का चुनाव यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसी कोई लोकप्रियता नहीं हुई है, ऐसा कोई भी सामाजिक, राजनीतिक या वोट का समीकरण नहीं बदला है जिसके चलते ऐसा कुछ होने वाला है। तो फल क्या है? और ये भारतीय जनता पार्टी भी, मोदी भी अपने आप में व्याकुल है। इसीलिए इनके सामने अभी तक यह स्पष्ट है, ये समझ चुके हैं कि दक्षिण से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी आने वाला चुनाव में ये सीटों की संख्या बढ़ा करके, परिसीमन करके उत्तर भारत पर अपने आप को केंद्रित करना चाहते हैं और यहीं से उन्हें उम्मीद है, जिससे उनको लगता है कि यहाँ हम उसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या उत्तर दक्षिण का हम जो ध्रुवीकरण करके हम यहाँ पर ये बहुमत प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इस सप्ताह यह भी देखने को मिला कि मोदी को भी जबरदस्त चुनौती भारतीय जनता पार्टी के अंदर से मिलने जा रही है या उनके मातृ संगठन की ओर से मिलने जा रहा है, जिसका स्पष्ट संकेत है कि अभी तक इन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित नहीं कर पाए हैं। और सच तो यह है कि अगर निर्वाचन आयोग कायदे से नोटिस ले ले तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल या भारतीय जनता पार्टी की मान्यता खत्म हो जानी चाहिए। अब ये काम ये कितने दिनों तक अपना ढाल सकते हैं, चाल सकते हैं आने वाले दिनों में। और हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भयंकर द्वंद्व छिड़ा हुआ इस समय जोगी को लेकर के और जोगी मोदी के बीच के एक टकराव को लेकर के और जोगी और शाह के बीच का टकराव को लेकर के। इसीलिए मोदी हर मौके पर, मोदी की इस समय एक ही है,
कि उनको सदन में मतलब न जाना पड़े, न ये देश में न रहना पड़े, तो वो घूम घूम करके अब उनकी स्थिति ये हो गई है कि अब वो मॉरिशस की भी यात्रा कर रहे हैं और विशेष यात्रा कर रहे हैं। और इस तरीके से जहां कहीं भी आपको